Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Absolute Abi. I hope you all are doing amazing and enjoying Pride of India. तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ the beautiful story of Rajasthan and about its culture. So this video is a collaboration with TV Chuspa Planet, जहां हम बात करेंगे राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान इज अ लैंड ऑफ किंग्स। राजस्थान के इतिहास में राजपूतों का एक बहुत बड़ा नाम है। राजस्थान की पावन भूमि पर कई राजा महाराजाओं ने जन्म लिया और उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपने नाम को इस तरह दर्ज कराया कि आज भी लोग उनकी वीर गाथाओं को सुनकर सहम जाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर उन राजा महाराजाओं में ऐसा क्या था जो वो आज भी उनकी स्टोरी सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में बसा हुआ राज्य है और यहाँ के किलों और महलों में दिखने वाली राजपूताना विरासत। हम में से कोई भी अनजान नहीं महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं से, जिन्होंने किस तरह हर जंग को जीता है। राजपूत और अन्य राजाओं ने सदियों से अपने युद्ध और शिष्टता के साथ इस्लामी आक्रमणों का प्रतिरोध किया। मेवाड़ के राणा ने बाहरी किसान के प्रतिरोध से अन्य राज्यों का नेतृत्व किया। राणा हमीर सिंह ने तुगलक वंश को हराया और राजस्थान के एक बड़े हिस्से को पुनः प्राप्त किया। अब अगर मैं बात करूं राजस्थान की भाषा की, तो यहाँ पे बोली जाती है राजस्थानी। वैसे हिंदी मैक्सिमम लोग यहाँ पे समझते हैं, लेकिन राजस्थानी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है और ये भी अपने अलग अलग सिटीज़ के अंदर इनकी जो लैंग्वेज है वो चेंज होती रहती है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि सबसे मीठी बोली अगर किसी सिटी की है तो वो है जोधपुर साइड के लोगों की। अब अगर मैं बात करूँ कि राजस्थान में रिलीजियस फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं राजस्थान के मुख्य धार्मिक महोत्सवों में दिवाली, गणगौर, तीज, गोगाजी, होली, श्री देव नारायण जयंती, मकर संक्रांति और जन्माष्टमी शामिल है। और राजस्थान जाना जाता है अपने फोर्ट एंड पैलेसेस की वजह से। अगर मैं टूरिस्टिक प्लेस की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान पूरे इंडिया में टॉप पर आता है अपने टूरिस्टिक सिटीज़ की वजह से। अगर आप दिल्ली से निकल कर आ रहे हैं तो मंडावा जाते हैं, तो मंडावा में आपको इतनी डिफरेंट हवेली जिसमें बहुत ही पुरानी पेंटिंग्स किए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद अगर आप बीकानेर जाते हैं तो बीकानेर अगेन इट्स वेरी फेमस फॉर अबाउट जूनागढ़ फोर्ट। वहाँ का जो रेगिस्तान है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बीकानेर के अंदर एक कैमल बीड फॉर्म भी है जहाँ पे आप ऊँटनी के दूध की चाय या कॉफ़ी या आइसक्रीम के भी मजे ले सकते हैं। राजस्थान में पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र है थार रेगिस्तान। और अगर आप बीकानेर से जा रहे हैं जैसलमेर की तरफ तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि वहाँ पे जो रेगिस्तान है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वहाँ का जो जैसलमेर का जो किला है वो अपने आप में इतना अमेजिंग है कि आप वहाँ जाएंगे तो खुद एक छोटी सी एक सिटी बनी हुई है उस किले के अंदर ही। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वहाँ जाकर वहाँ की सांस्कृतिक और हिस्ट्री को ज़रूर देखें और आई एम श्योर यू विल एंजॉय। जैसलमेर से जब आगे चलते हैं तो आता है जोधपुर। जोधपुर इज़ अगेन ए वेरी फेमस सिटी जिसे हम ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ का मेहरानगढ़ फोर्ट बहुत ही अमेजिंग है। क्लॉक टावर अपने आप में बहुत ही शानदार मार्केट है और वहाँ की जो भाषा है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी वो तो इतनी मनमोहक है कि आप किसी भी जोधपुर के आदमी से बात करेंगे तो आपका बस दिल खुश हो जाएगा कि ओहो कितने सारे ये फूल बरसा रहा है। वहाँ की जो भाषा है मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड जोधपुर वाले तो उनका कहना ही क्या, उनका तो बहुत अंदाज ही निराला है। तो अगर आप जाते हैं जोधपुर तो मेहरानगढ़ फोर्ट और वहाँ के जो कल्चर है जो हिस्ट्री है वो ज़रूर जान के आइएगा। जोधपुर से निकलने के बाद आप जा सकते हैं रणकपुर। रणकपुर में एक जैन टेम्पल है जिसमें 1144 पिलर्स हैं और सारे के सारे पिलर डिफरेंट हैं। ये एक जैन टेम्पल है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो मैं आपको लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ब्लैक कपड़े ना पहन के जाएं क्योंकि ब्लैक कपड़े अंदर अलाउड नहीं हैं। रणकपुर से निकल के आप जा सकते हैं उदयपुर। उदयपुर अगेन इज़ अ वेरी वेरी फेमस सिटी। यहाँ तक कि उदयपुर को पेरिस ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है और उसे लेक सिटी भी बोलते हैं। ऑल्दो वहाँ की जो लेक्स हैं वो मेन लेक्स हैं और वहाँ का जो एक होटल है लेक पैलेस होटल वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और वहाँ के अरविंद सिंह जी मेवाड़ जो वहाँ के राजा हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं।
उदयपुर से जयपुर आते वक्त आप दो प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। एक तो है पुष्कर। पुष्कर इज़ वेरी फेमस फॉर द कैमल फेयर, और पुष्कर इज़ ऑल्सो ए होली प्लेस इन राजस्थान। और आप जा सकते हैं चित्तौड़गढ़। आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावती, वो पद्मावती चित्तौड़गढ़ की ही स्टोरी है। वहाँ का जो किला है वो बहुत ही बड़ा किला है। अगर अभी तक आप नहीं गए तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है वो जरूर देख के आना चाहिए। चित्तौड़गढ़ के पास में ही आता है बूंदी शहर। बूंदी के किले को भी आप जरूर विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद आप आ सकते हैं जयपुर सिटी के अंदर। जयपुर का इतिहास सबको पता है, और जयपुर के जो किले हैं जैसे कि आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, ये किले अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। स्पेशली आमेर का किला तो वर्ल्ड फेमस किला है। और अगर आपको जंगल का शौक है तो जयपुर सिटी के पास में रणथंभौर नेशनल पार्क आप विजिट कर सकते हैं। सरिस्का बर्ड सेंचुरी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये राजस्थान की वो जगह हैं जहां आप हर सिटी में जाके एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ की हिस्ट्री जान सकते हैं, और आई एम श्योर कि आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इन सिटीज़ को विजिट करते टाइम। राजस्थान के अलग अलग सिटीज़ के अंदर अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे जैसलमेर में रेगिस्तान में एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल आयोजन किया जाता है। पुष्कर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ का कैमल फेयर तो इंटरनेशनली फेमस है। राजस्थान में जयपुर सिटी के अंदर भी कई ऐसे महोत्सव हैं जिसमें कई टूरिस्टिक लोग आकर शामिल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि होली के दिन यहाँ पे एक हाथियों का एक पोलो मैच होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, कुछ राजस्थान के टूरिस्टिक प्लेसेस के बारे में बात की है। और अगर मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आई एम 101% श्योर कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा ट्रैवल करने का वो राजस्थान ही होगा। एंड आई एम श्योर कि राजस्थान में जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप हर मोमेंट को एंजॉय करेंगे, बिकॉज यहाँ के जो फोर्ट एंड प्लेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और करना चाहूँगा कि इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।